लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लगभग दर्जनों उम्मीदवार को लालू प्रसाद यादव टिकट दे चुके हैं और ऐसे में जिन सीटों पर अब तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ, लगातार उम्मीदवार राबड़ी आवास पहुंच रहे। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले मुन्ना शुक्ला पहुंचे थे, जिनको लेकर चर्चाएं थी कि वैशाली से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब रामा सिंह पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले देखिए तस्वीरों में राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं रामा सिंह, बाहुबली नेता, जिनकी लेकर चर्चाएं हैं कि वह अब शिवहर से चुनाव लड़ सकते हैं। जदयू की उम्मीदवार उतारी गई हैं। सामने से लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी है, एक राजपूत के बड़े नेता है आनंद मोहन, और उनकी पत्नी लवली आनंद को शिवहर में उम्मीदवार बनाया गया है। और ऐसे में अब शिवहर से चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल रामा सिंह को भी टिकट दे सकती है। अभी से थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं, बातचीत हुई है और उसके बाद निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि उन्होंने ज्यादा खुलकर कुछ भी चीजों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की, सारी चीजें बताने की कोशिश नहीं की। एक तरह की चेहरे पर असमंजस की स्थिति जो है वो दिख रही थी। उन्होंने सीधे तौर पर तो कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, पर यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि शिवहर से उन्हें टिकट फाइनल माना जाए। चूंकि अंदर में मुन्ना शुक्ला भी मौजूद है, चर्चा इस बात को लेकर है कि वैशाली से उनका भी टिकट फाइनल किया जा रहा है। तो वहीं इसी बीच अभी से थोड़ी देर पहले रामा सिंह अंदर गए हैं, मुलाकात हुई है। चर्चा इस बात को लेकर मानी जा रही है कि शिवहर से रामा सिंह को टिकट दी जा सकती है। जब एक वक्त में अभी से कुछ दिन विगत पहले एक बार और लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की है और लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि शिवहर से सीट दी जाए। चूंकि सामने से राजपूत उम्मीदवार जदयू ने बनाया है, लवली आनंद को आनंद मोहन की पत्नी है, और ऐसे में अब शिवहर से चाहते हैं कि रामा सिंह को टिकट मिले और लगातार ये बात की कोशिश कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले अंदर गए, मुलाकात हुई और अब मीडिया से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बातें सकारात्मक हुई है। आश्वासन पर जब उनसे सवाल की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सकारात्मक है। हालांकि चेहरे पर असमंजस का जो भाव है वो दिख रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिससे माना जाए कि सभी कुछ प्रतिकूल चल रही है, मानो उनके पक्ष में चल रहा हो, पर चेहरे पर वो साफ दिखाई दे रही है कि असमंजस की स्थिति बरकरार है। देखना होगा आगे क्या किसके खाते में सीट जाती है। चूंकि चर्चा यह भी है कि रितु जायसवाल को भी शिवहर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब देखना है आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के लिए तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। आगे क्या कुछ होता है लोकसभा चुनाव में आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द इंडिया टॉप को। धन्यवाद।